ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो सेशन में मैं हमेशा तीन चीज़ें ही इंक्लूड करूँगा। नंबर वन, नॉर्मल एक्सरसाइज जो हमारी गले से सर से स्टार्ट होगी, फिर हाथ की, फिर आपका ट्रंक रोटेशन, नीज। सो ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी की कंप्लीट है, इसमें आप इतना ही काफ़ी रहेगा। दूसरा फिर बैठने वाली कुछ होंगी। तीसरा प्राणायाम होगा। उसके बाद आपको मैं कुछ सक्सेस टिप्स, मोटिवेशनल टिप्स या फिर कोई भी जो हमारे हेल्थ को अच्छे करने वाली टेक्निक है, लेट इट बी रेकी, मेडिटेशन, हीलिंग, सुजोक थेरेपी। सुजोक थेरेपी क्या होती है? जो आपके समझ लो कि कोई भी हेल्थ इशू है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे वो कहीं भी हो सकता है आपके हाथ पे, वो वहाँ पे जैसे दाल का दाना होता है या कोई भी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, सीखी हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं अभी का सेशन। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्मल वार्म अप। ओके, तो सबसे पहले हमेशा अपने आप को, जो सुबह की मैंने चीज़ें बताई थी, हमेशा आंखों में छपके मारने हैं, कान में एक दो ड्रॉप पानी डाल सकते हो, और उसके बाद नाक से ओके अपनी इंद्रियों को अपने कान पे जब डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो कान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, दोनों को फिर ऐसे ऐसे मालिश करना है सुबह उठ के। उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप्स नाक से पानी को लेना है। आपको कभी कोल्ड, खांसी, लेना, जुकाम, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, गार्गलिंग करना है, गले की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, वो नहीं आएगी। ये डेली करना है आपको, इसलिए मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल वार्म अप। ओके, और वार्म अप भी जो है, आप हमेशा याद रखें कि बहुत ज़्यादा हैवी से ना स्टार्ट करें। जब भी आप वार्म अप करें, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो सबसे पहले सिंपली कैसे करना है वार्म अप के लिए, सिंपली बॉडी को स्ट्रेच करें पहले स्लो मोशन में। उसमें आप हमेशा पीछे जाएं दोनों तरफ। जो जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उनको एक बार स्लो मोशन में एक्टिवेट कर लें। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद ओके, स्वाति मैम ने पूछा है कि प्रेग्नेंट लेडीज कर सकती हैं क्या? नेचुरल सी बात है, ये एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है और इसका नेचुरल आंसर है जो हर कोई समझता है कि आपके लिए जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सभी की सभी एक्सरसाइज बैठने वाली हैं और वो भी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक्सरसाइज कोई भी है, आपको जो भी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, या किसी को कुछ ज़्यादा ही घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट वाले इंसान को, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता है। ओके, तो हमेशा मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, बहुत आराम से। ठीक है, तो आप जो भी एक्सरसाइज करें हमेशा प्रिकॉशन के साथ करें, स्लो मोशन में, धीरे धीरे। ओके, तो ये वार्म अप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हैंड रोटेशन, चेंज, उसके बाद आपका गले का, आंखें बंद करके कर सकते हैं। और जब आप करें, योगा की यही खास बात है कि आप उसको थोड़ा धीरे से, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी सोच, आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो आपके गले पे आना चाहिए। आंखें बंद की तो आपके गर्दन पे जहाँ जहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है वो फोकस कीजिए और पॉजिटिव फील कीजिए वहाँ पर। ओके, हमारे माइंड में इतनी पावर है कि हम जहाँ भी फोकस करते हैं वहीं पे अपने आप जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। अगर पॉजिटिव फोकस करेंगे, निगेटिव फोकस करेंगे तो डर बनेगा, तो निगेटिव प्रॉब्लम होगी। सो जैसा सोच लेंगे वैसा हो जाएगा। अगर आपने ऐसे किया और आपने सोच लिया कि मेरी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, मेरी गर्दन को कुछ निगेटिव तो नहीं हो जाएगा,
और ऐसे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो सच में हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम है ऑलरेडी अगर या नहीं भी है तो आप डिवाइन ब्लेसिंग फील करें, ये सोचें कि प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम रिसीविंग डिवाइन एनर्जी, ये पॉजिटिविटी जरूर लाएं। ओके, तो नेगेटिव सोचने का असर इतना खतरनाक होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप समझ लीजिए कि बस से जा रहे हैं या फिर आप किसी कुछ भी कर रहे हैं और आपके मन में डर है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा इस बस का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ लोगों की सोच एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी होती है कि उनको मतलब जो उन्होंने सोच लिया वो हो ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए खास करके उन लोगों को जो बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं, उन लोगों को जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, उन्होंने जो सोच लिया, उन्होंने अगर बोला कि ऐसा गलत हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो स्पेशली जो आध्यात्मिक लोग हैं वो तो बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें, अगर उन्होंने नेगेटिव सोच लिया तो वो सच में हो जाएगा। ओके, आध्यात्मिक का मतलब है जो लोग रेगुलरली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचे, निगेटिव में भी पॉजिटिव ही उनको बोलना है। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने बताया गर्दन का एक्सरसाइज करें या हाथ का करें, और उसमें भी सांस का मैंने बताया है। अगर हाथ ऐसे आ रहा है, स्वाति जी ने पूछा है निगेटिव थिंकिंग को कैसे अवॉइड करें। अगर एक ही लाइन में बोलूं तो आप अपने आप को बिजी रखें किसी अच्छी पॉजिटिविटी में, तो निगेटिव चीज़ें दूर हो जाएंगी। खाना खाएं, जैसे कि निगेटिविटी होती है मूलाधार चक्र पे, आप हमेशा आज्ञा चक्र लेवल की चीज़ों को करें, जैसे दूसरों को मोटिवेट करना, ये आपकी निगेटिविटी को दूर कर देगा। दूसरों से मिलने से खुश होना, ये आपकी पॉजिटिविटी लेके आएगा। पॉजिटिविटी लाने का तरीका है ये। ओके, तो इसलिए एक्सरसाइज करते करते मैं बताता हूँ इस सवाल के कुछ टिप्स कि पॉजिटिव कैसे रहें। पॉजिटिव रहने का पहला तरीका, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहें, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें, खुद को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जो आपको प्रेरणा दे, पॉजिटिविटी दे। खाना में हमेशा कोशिश करें कि लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें, सब्जी जैसे सॉलिड होती है, कुछ भी, चाहे वो आप बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, वो सॉलिड, और बाहर की जो चीज़ें हैं दैट इज़ एक्चुअली आपके मूलाधार पे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है उससे। ये बाहर की चीज़ें क्यों नुकसान करती हैं? इसका रीज़न सिंपल है कि उसके अंदर राहु इफेक्ट होता है और वो हमेशा मूलाधार चक्र पे एनर्जी वेस्ट कराता है, आपकी प्राण ऊर्जा सारी उसमें खर्च हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि ऊपर वाले चक्र यानी कि हायर नॉलेज, पॉजिटिविटी तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो। ओके, इसीलिए पॉजिटिव सोचना है तो त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग मतलब आपका टेस्ट करने, मतलब कुछ भी खाने का मन है उसको छोड़ दो। कोई भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, चाहे वो खाना है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कुछ भी है, आगे आपके मन में अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, ये डिज़ायर या किसी इंसान से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें आपको दुख का कारण बनती हैं। इसीलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ कर दो और भूल जाओ। नो ईगो, नो अहम, नो वहम, कोई अहम नहीं होना चाहिए दैट आई एम राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग। कोई वहम, शक नहीं होना चाहिए कि दूसरे गलत तो नहीं है, गलत कोई होने भी दो। आप हमेशा अपने ऊपर फोकस करें, कौन कैसा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे हो। इसलिए ऑलवेज योर सोल इज फंडामेंटल, योर थॉट्स आर फंडामेंटल। बी पॉजिटिव एंड फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ़ की भावना रखें, चाहे वो कितने भी। एक इसके ऊपर एक कहानी है, एक लाइन है, ऑलवेज फॉरगिव योर एनिमी बट रिमेंबर देयर नेम्स। इट मीन्स दैट यू शुड ऑलवेज फॉरगिव बट रिमेंबर, सो दैट इवेंचुअली, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप कभी भी किसी भी, अगर आपको
परिस्थिति ऐसी है कि आपको जंग लड़नी है तो जंग के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, लेकिन डिप्लोमेटिकली तैयार कीजिए, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो भी लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, चाहे वो निगेटिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेते हैं, वो सभी के सभी फेल हो जाते हैं जिंदगी की जंग में। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आप लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें, माफ़ करें, अच्छे शब्द बोलें उन सबको भी जिनको आप गुस्से में कुछ बोलते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास कंट्रोल आएगा। याद रखें, जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो तभी संभव है जब आप दूसरों को माफ़ कर देते हैं। जब आप दूसरों को माफ़ करके उनको रियलाइज़ करा दीजिए, अंदर से भले ही आपने माफ़ नहीं किया है, लेकिन डू समथिंग दैट यू रियलाइज दैम, दैट यू फॉरगिव दैम। तुमने उन्हें माफ़ कर दिया है। माफ़ करने से बड़ा शस्त्र अस्त्र कोई नहीं इस दुनिया में। ये चीज़ वही लोग समझते हैं जो आज्ञा चक्र पर ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, जो जिंदगी की सोच में सबसे ऊंचे चक्र पर रहते हैं। उन्हें पता होता है कि माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, ये कितना बड़ा शस्त्र है, अस्त्र है। ये छोटी सी बात है, लेकिन आप इसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझेंगे। ओके, तो पॉजिटिव होने के मैं आपको और भी टिप्स बताता हूँ। एक मैंने खाने का बताया कि आप क्या खाना खाएं लिक्विड फॉर्म में। पॉजिटिव रहने का अगला तरीका है कि आप अगर थोड़ा सा भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके अंदर जल्दबाजी में खा लिया, कुछ और सोच रहे हो, आपका माइंड हमेशा ऑक्यूपाई जब रहता है ना बहुत सारी उधेड़ बुन से, तो आप निगेटिव हो जाते हैं। आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने के टाइम पे खाना ही खाएं, टोटलिटी होनी चाहिए। टोटलिटी मतलब यू शुड बी जस्ट ईटिंग द फूड एंड नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। जैसे ऑफिस में क्या होता है, आप काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या तो फिर आप इतने पॉजिटिव हैं किसी काम को करने में कि आप खाना खा रहे हैं तो आपका खाना जो है पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। बट अगर आप टेंशन में हैं या कुछ निगेटिव सोच रहे हैं, उस टाइम पे कोशिश करें या तो खाना खाएं ना, अगर खाएं तो थैंकफुलनेस, पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, ये 4-5 वर्ड हमेशा याद रखें। ओके, तो ये चीज़ पॉजिटिविटी की मैंने बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिविटी के लिए। जैसे जिंदगी में दुख का सबसे बड़ा कारण कोई इंसान होता है, जिंदगी में सुख का सबसे बड़ा कारण आपके ही कांटेक्ट में कोई इंसान होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कितने भी पॉजिटिव हैं, कितने भी निगेटिव हैं, आपके कांटेक्ट में, चाहे फैमिली में, चाहे प्रोफेशन में, आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपकी किसी से अनबन है, तो समझ जाइए कि आप हमेशा टेंशन में ही रहेंगे। आपके घर में, आपके परिवार में किसी से अनबन है तो टेंशन में रहेंगे। इसीलिए मैंने क्या बताया कि आपके आसपास का जो ऑरा होता है, आपके घर के लोग, आपके ऑफिस के लोग, आप उनको हमेशा रियलाइज कराइए कि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप उनके लिए कुछ करते हैं, चाहे वो कुछ भी है तो भी कराइए। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट उनके माइंड में धीरे धीरे जो चीज़ इनमिलिटी है वो कम हो जाएगी। उनसे कम्युनिकेट कीजिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसी से थोड़ी नाराज़गी होती है, तुरंत बातें बंद, तुरंत ब्लॉक, तुरंत मतलब उसकी भड़ास कहीं और निकालते हैं। ये छोटी सोच है। कभी भी किसी से लड़ाई हो, कभी भी किसी से प्रॉब्लम हो, हमेशा कोशिश करें कि उसको, चाहे आपके मन में नहीं है तो भी सेम टाइम माफ़ करें, या सेम टाइम क्षमा मांग लें, या सेम टाइम बात कर लें, या सेम टाइम चीज़ों को क्लियर कर दें। उससे क्या होगा, जो भारीपन, जो टेंशन की गठड़ी लेकर घूम रहे हैं, वो सेम टाइम हल्की हो जाएगी। आपकी किसी से लड़ाई हुई, आपने बातचीत बंद कर दी, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है कि मैंने 1 साल से उससे बात ही नहीं किया, हम तो बात ही नहीं करते हैं, हम तो ऐसे हैं। आप समझ लीजिए आपने बात नहीं किया, मतलब अपने ब्लॉकेज को अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं आप। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा होना ही नहीं चाहिए
जिसके साथ आप ब्लॉक में हैं, जिससे आप बात ही नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना हो। आप इतने क्लेवर बनिए, इतने डिप्लोमेटिक बनिए कि अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन को ऐसे दोस्त की तरह बात करें, हंस के बात करें, उसको रियलाइज कराएं दैट आपके मन में कुछ है ही नहीं, चाहे आपके मन में हो बट उसको रियलाइज कराएं। दिस इज कॉल्ड द बेस्ट थेरापी, बेस्ट टेक्निक। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद आप हमेशा बैठ के सिंपली, हमेशा जब भी आपको मौका मिले दिन में कभी भी, ये पोजीशन में बीच बीच में बैठे। ये पोजीशन बैलेंस करती है आपके हार्मोन्स को। आपके शरीर में जो 7 चक्र मैं बताता हूँ, वो 7 चक्र क्या हैं? वो असल में आपकी 7 ग्लैंड्स हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक मास्टर ग्लैंड है जो हमारे सभी हार्मोन को कंट्रोल करती है। हम खुश हैं तो वो ग्लैंड खुश होती है, हम दुखी हैं तो ग्लैंड दुखी होती है। ये ड्राइवर है हमारी ज़िंदगी की गाड़ी, हमारी ज़िंदगी के सारे हार्मोन्स। इस सब की ड्राइवर कौन है? हमारा मन है ड्राइवर। चंद्रमा, ज्योतिष में सभी ग्रहों की जो माता है, सभी ग्रहों की जो कंट्रोलर है, वो चंद्रमा है, मन है। ये है आज्ञा चक्र। ये मजबूत रहेगा तो ऑटोमेटिकली आदेश जाएगा। समझ लीजिए कि हेडक्वार्टर है ये। हेडक्वार्टर में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, आप किसी ऑफिस में हैं और आपके संपर्क हेडक्वार्टर से हैं, जो वहाँ पे मुख्यालय है, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप फटाफट लेटर लिखेंगे हेडक्वार्टर को कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये ट्रांसफ़र चाहिए, हमें ये प्रमोशन चाहिए। तो आपके जब कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे हेडक्वार्टर से तो आपका काम बन जाएगा। वैसे ही आपकी शरीर रूपी इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो मन है। चाहे आप कितने भी प्रॉब्लम में हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप अपने आप को फील कराएं कि मैं ये सब पाकर रहूँगा, मैं ये सब पाकर रहूँगी। नो प्रॉब्लम, कितना भी समय लग जाए, वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऑप्शन बना के रखिए हमेशा। मैं ये करूँगा, नहीं तो ये करूँगा, नहीं तो ये करूँगा, फिक्स करके हमेशा आगे बढ़िए। आपके सामने रास्ता ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। मन में ऐसी फीलिंग मत लाइए कि आपका रास्ता ब्लॉक है, आपको लग रहा है कि मैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब बेकार है। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जो रास्ते खुले भी होंगे थोड़े बहुत, यूनिवर्स आपके कुछ ना कुछ रास्ते खोल के रखता है। लेकिन आपने क्या किया? रोज़ सोचा मेरी ज़िंदगी खराब है, मैं तो बहुत ही बेकार हूँ, मैं तो बहुत ही किस्मत ही ख़राब है, सारे ग्रह मेरे ख़राब हैं, सारी ज़िंदगी के कष्ट मुझे ही मिले हैं, मैंने ही कोई बहुत बड़े पाप किए हैं, अब नहीं तो पिछले जन्म में किए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? जो आपने नहीं भी किया, जो आप हो भी नहीं, उसको एंश्योर कर रहे हो, उसको पक्का कर रहे हो कि आप बहुत बुरे हो, आपके ग्रह बहुत खराब हैं। मीन्स यू आर एक्चुअली insulting your circumstances, you are insulting your divine, you are insulting your Ishtadev, you are insulting your past, you are insulting your future, you are insulting your aura. Everything will become negative. So be positive always and thank to everything. Thank मतलब everything, मतलब everything। समझिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और तेज आंधी आ जाए, उसको धन्यवाद दीजिए। हर चीज़ को धन्यवाद दीजिए, उसमें पॉजिटिव सोचिए। तो क्या होगा? हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि हर नेगेटिव चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी लाने की शक्ति रखता है। लेकिन हमने वो शक्ति क्यों खो दी है? क्योंकि हम जिंदगी में डिज़ायर्स, हम जिंदगी में कंपटीशन, हम जिंदगी में इतने ज़्यादा रहते हैं मूलाधार की वजह से। ओके, तो चलिए, मेरा बताने का मतलब था, तो जो 7 चक्र हैं, इन सबको मजबूत करना चाहते हो तो आज्ञा चक्र, यहाँ पर एक कभी कभी रुमाल भिगोकर निचोड़ कर लगाइए अगर आप टेंशन में रहते हैं, और उसको लगाकर बांध लीजिए रुमाल को, और आंखें बंद करके फील कीजिए दैट सम पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग टू योर आज्ञा चक्र एंड 100% इट विल हैपन। ये एक दिन में नहीं होगा, कम से कम एक हफ्ता आपको करना है। एक रुमाल लीजिए वाइट कलर का। वाइट का क्यों? बिकॉज
जितने भी कलर होते हैं, वाइट कलर इज द ओनली कलर which is the combination of all the colors. White color is the only color which has the power, which has the frequency to receive that energy, healing energy. Okay, तो आपको व्हाइट कलर का यहाँ पे रुमाल निचोड़ के लगा के यहाँ पे रखना है। अब मैं आपको रुमाल जो बता रहा हूँ ये अल्टरनेटिव किसका है? हम जो पहले चंदन लगाते थे, हम जो यहाँ पे पूरा माथे पे, हमारे पूर्वज 100 में से 100, कोई जाति सिस्टम कुछ नहीं था पहले, ये चीज़ें बाद में आई हमें डिवाइड करने के लिए। एवरी वन इन द पास्ट, आप चाहे म्यांमार में चले जाइए, आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाइए, हर जगह पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग, मैं म्यांमार में था, बर्मा, वहाँ पर चाहे कोई किसी भी धर्म का है, हर कोई वहाँ पर माथे पे चंदन लगा रहा है, हर कोई। और सिर्फ माथे पर नहीं, उनके तो फेस पर जरूर मिलेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल यहाँ पे चंदन लगा के रखा है। स्पेशली लड़कियाँ तो 100%, और किसी भी धर्म की होने दो, वो पूरा माथे पे, गले पे, सब जगह चंदन लगा के घूम रहे हैं। और हम सोच रहे हैं इनको क्या हो गया है, आज कोई फेस्टिवल है। तो ये एग्जाम्पल है कि हमने अपनी संस्कृति को हमने कैसे भुलाया। हमारे पास, हमारे ऊपर जो ये अलग अलग रूलर्स आए, उन्होंने क्या किया कि हमारी संस्कृति को सबसे पहले ख़त्म किया, ताकि हम आपस में लड़ाई और अपनी संस्कृति को ही गाली दें। तो साइंटिफिक चीज़ों को भी हमने गलत बताया और उनको आपस में तोड़ने की कोशिश की। ये तो इस धर्म की है, ये ब्राह्मणों की है, ये तो सिर्फ क्षत्रियों की है। ऐसे कर करके हम, आज भी इलेक्शन होता है तो हमेशा डिवाइड हो जाते हैं। अरे वो ब्राह्मण खड़ा हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है। इसी वजह से हमारे देश में प्रॉब्लम आई। बट अभी जो एनवायरनमेंट है वो हमारे कल्चर का है, देश पहले वाली फीलिंग का है। अभी हमारी एक तरह से समझ लो कि ये जो समय है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में इंडिया की जो पावर है वो इतनी तेजी से बढ़ने वाली है, इतनी तेजी से बढ़ने वाली है, बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर्स दैट यू कांट बिलीव। तो उसका रीजन यही है, इसे बोलते हैं न्याय, जजमेंट। तो दिस इज द टाइम ऑफ जजमेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया की जो कुंडली है उसमें धर्म जजमेंट का मालिक शनि है, जो कि अभी लाभ राशि में जाने वाले हैं जनवरी से। तो दिस इज, मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चीज़ें बताई हैं जो अच्छा होगा। तो अभी हम वापस आते हैं अपने, हमेशा स्ट्रेच की दिया, ऑफिस में है, कहीं पे भी हैं, आप हमेशा इस पोजीशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस पोजीशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जल्दबाजी में कुछ ना करें। आप सोचते हैं कि फटाफट मैंने ऐसे ऐसे कर लिया बस। ऑफिस में भी अगर आप करते हैं, चाहे 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, आंखें बंद करके आनंद के साथ करें और सोचें कि वाओ, व्हाट्स ब्यूटीफुल, व्हाट्स सो डिवाइन एनर्जी इज कमिंग, आई एम फीलिंग पॉजिटिव। और जो डिवाइन एनर्जी मैं बोल रहा हूँ उसमें आप अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, इसमें आप अपने पेरेंट्स को याद कर सकते हैं, इसमें आप अपने किसी भी ऐसे आइडल जो भी आप में मानते हैं उनको याद कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं उनसे। दैट इज़ द बेस्ट वे। ओके, जो किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्टेड ही नहीं है, इवन पेरेंट्स कनेक्टेड नहीं है, किससे कनेक्टेड नहीं, वो सिर्फ यूनिवर्स फील कर सकते हैं। बट हमेशा फील जरूर करना है। यू शुड कनेक्ट टू समबडी। आपका कोई होना चाहिए इष्ट देव। आपकी लाइफ में इष्ट देव ही नहीं है, कोई यूनिवर्स ही नहीं है, इट मीन्स आपकी जो लाइफ है ना वो कटी पतंग की तरह है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वो चाहे कितना भी मेहनत करे लेकिन वो हमेशा किसी से ना इंस्पायर होते रहते हैं, कंटिन्यूसली किसी को मानते रहते हैं, कंटिन्यूसली किसी से ब्लेसिंग लेते रहते हैं, कंटिन्यूसली किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कंटिन्यूसली किसी से कनेक्ट होते रहते हैं। तो अगर आप किसी एक से कनेक्ट नहीं हो सकते हो तो कुछ दिन किसी से कनेक्ट रहिए, कुछ दिन किसी से कनेक्ट रहिए, कहीं ना कहीं से आप ब्लेसिंग लीजिए, बट यू शुड कनेक्ट and feel positive every time. That is my experience. Whatever I am sharing, it is nothing like कि मैं अभी रट्टा मार के बोल रहा हूँ. It is just flowing. मैं कभी तैयारी नहीं करता हूँ, मैं कभी सोच के ये कि मैं आज ये बोलूँगा वो बोलूँगा. No, I can speak whole day without any preparation because there are lot of experience, there are lot of ideas, there are lot of struggles.
there are a lot of problems and difficulties that I have faced, and finally I'm giving you everything in simple ways. I'm transmitting my knowledge, my experience in simple way, because I have faced through so many problems of life. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने अभी आराम से बैठा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एक कार से मैं जा रहा था स्कूटी से, एंड आई गोट सम प्रॉब्लम, मतलब एक एक्सीडेंट समझिए उसको। स्कूटी को पीछे से कार ने टक्कर मारी, और क्या हुआ कि मेरी जो कमर है उस पर झटका लगा, और वो दर्द बहुत बढ़ गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। मैं सोच सकता था कि छोड़ो, आज क्लास नहीं करेंगे, अभी कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बट ये हमें माइंड बनाना पड़ता है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है, आपको सिचुएशन के हिसाब से करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन है। ओके, मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो ए हीलिंग फॉर मी। आई एम फीलिंग पॉजिटिविटी बिकॉज आई एम गिविंग पॉजिटिविटी। इसलिए जो आज का सवाल था कि हम पॉजिटिव कैसे रहें, आप दूसरों को पॉजिटिव कीजिए। आप जो चीज़ खुद चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कीजिए। एटलीस्ट इंटेंशन आपकी ऐसी होनी चाहिए। समझिए कि एक टीचर है, वो चाहता है कि मुझे ना मतलब एक अच्छे टीचिंग लाइन में सफल होना है, तो उसके लिए सजेशन है कि आप दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं कि आपने पढ़ाई कर ली, आप बच्चों को जाके पढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो डिवाइन आपको उस तरह की एनर्जी देगी। अगर आपको कोई भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छा योगा एक्सपर्ट बनना है, तो सिर्फ किताबों से मत पढ़िए, आप लोगों के पास जाइए, योगा कराइए, स्कूल में जाइए, बच्चों को कुछ बताइए, चाहे एक चीज़ सीखिए उसी को बताइए। इससे क्या होगा, आप जो प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली जो आप सोचते हैं और उसको समझते हैं, डिवाइन आपको वही चीज़ 100% देती है। जो लोग सोचते हैं कि मैं घर बैठे अपना फटाफट योगा की किताब पढ़ी और मैं कर लूँगा, नहीं, आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो अभी थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम है मुझे भी, ठीक है, और ये शायद एक हफ्ता इसमें लग जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम इस लेवल की है कि मैं अगर थोड़ा सा लंबा सांस ले रहा हूँ तो मुझे बैक में दर्द हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड वे में करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम करते हैं अगला, नेक्स्ट प्राणायाम। इस पोजीशन में ये जो आसन मैं कर रहा हूं, पैर ऊपर है, पद्मासन, हाथ ऊपर है। हम क्या करते हैं, मोस्टली कोई भी आसन को फटाफट फिनिश कर देते हैं, ऐसे हाथ किए और सोचा हो गया बस। असल में कोई भी आसन, आसन उसका नाम क्यों है, आसन का मतलब होता है उस पोजीशन में आप आसन्न हो जाइए, उस पोजीशन से जुड़ जाइए, उस पोजीशन से इतना प्यार कीजिए कि आप कई कई घंटे उसमें रह सकते हैं। जो ये बड़े बड़े योगा के एक्सपर्ट हैं, बीकेएस अयंगर, वो एक आसन में 3-3, 4-4 घंटे रहते थे। जैसे ये आसन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें 3 घंटे रहिए, लेकिन आप इसमें जब चाहें, जितनी देर चाहें, जब मौका मिले। आप टीवी देख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, टीवी ही देखते हैं। मैं कहता हूं कि आप टीवी के साथ में ये वाला आसन करते रहिए। ऊपर हाथ, पद्मासन, आंखें बंद कर सकते हैं बीच में रिलैक्स करने के लिए, लंबा सांस, टीवी देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, और फिर हाथ को रिलैक्स कर दीजिए। फिर दूसरा आसन कर लीजिए, कोई भी दूसरा आसन, जैसे कि पद्मासन में बैठिए और ऐसे थोड़ा सा आगे झुक जाइए एक साइड, वहां पे सांस लीजिए, वापस आ जाइए दूसरी तरफ, सांस लीजिए, वापस। तो मैं इतना ज्यादा योगा क्यों नहीं कराता हूं,
क्योंकि आप ये ना समझे कि योगा का मतलब होता है कि फटाफट कुछ एक्सरसाइज कर लिया, बेंडिंग कर लिया और हम बस आज का योगा हो गया। मेरा मकसद है आपको सच्चाई बताना कि योगा का मतलब होता है अपनी डेली लाइफ को ऐसा बनाओ कि आपका हर काम योगा बन जाए। आप अगर बैठे हैं तो योगा की पोज में बैठिए, खाना खा रहे हैं तो योगा की पोज में बैठिए, आप अगर चल रहे हैं तो चलने का भी योगा है। आप हमेशा विल पावर के साथ कमर सीधी ऐसे, मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ चलिए हमेशा। जब भी आप चलते हैं ऐसे ढीले ढाले इधर को चल रहे हैं, उधर को चल रहे हैं, इधर उधर, वो नहीं। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, यू शुड फील लाइक ए लीडर। आप जब चल रहे हैं उस टाइम पे भी आपके अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। अपने आप को गर्वित महसूस कीजिए हर कदम, हर पल। और जब आप चलते हैं हर कदम पे अगर आप अकेले हैं तो किसी इष्ट देव से कनेक्ट हो सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या करता हूँ कि हर कदम पे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये कभी कभी कर सकते हैं। ओके, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। मतलब आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपके माइंड में वो चल रहा है बैकग्राउंड में। ओके, कोई भी मंत्र हो सकता है। तो ये एक सिंपल तरीका है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी बातें हैं ज़रूर आपको फ़ायदा करेंगी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप सभी योगा को ये ना समझे कि मैं फटाफट ऐसे ऐसे करा रहा हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ थोड़ी सी, वो सब तो सब लोग कर लेते हैं। मेरा मकसद है कि आप लाइफ में पॉजिटिव रहें। आप एक चीज़ याद रख लें, कितना भी योगा करेंगे और अगर आप पॉजिटिव नहीं सीख पाए तो योगा बेकार है। इसलिए मेरा मकसद है आपको पॉजिटिव कराना, साथ में आपका माइंड सेल्फ डिपेंडेंट बने। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका माइंड में इतनी पावर क्रिएट हो जाए कि माइंड ही उस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। आप याद रखें कि इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर वो आपका माइंड है। सबसे बड़ा डॉक्टर जो है इस दुनिया का आपका माइंड है। लेकिन आपने अपने डॉक्टर को उस हटा दिया है, बोल दिया है कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है। इसीलिए ये जो माया नगरी है, ये जो डॉक्टर बैठे हुए हैं सो कॉल्ड एलोपैथिक और ये बहुत सारे डॉक्टर, ये क्यों आए? क्योंकि आपने अपनी डॉक्टर को भगा दिया है, आपने अपने ऊपर से विश्वास खत्म कर दिया है, आपने हमेशा जिंदगी को ऐसा बना दिया है कि आपने खुद के ऊपर विश्वास ही खत्म कर दिया है। आपको कुछ भी हो जाए, फीवर जैसा लगे, तो आपने सोच लिया कि ये डॉक्टर के पास ही जाके ठीक हो, अरे चलो डॉक्टर के पास। और इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम फैमिली में एक दूसरे को कैसे बोलते हैं, हमारा बच्चा बीमार है तो हम दूसरों को दिखाएंगे कि हम अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो हम ऐसे शो कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास ले जाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये हमने ऐसा ट्रेंड बना दिया है, हर चीज़ में डॉक्टर के पास जाना है, कुछ भी हो जाए हम दवाई खानी है। या फिर हम जैसे कि हम नहीं खाना चाहते हैं लेकिन हमारी फैमिली मेंबर्स हमको फोर्स करेंगे, वो प्यार दिखाएंगे उसी तरीके से कि ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। याद रखें कि हमारे शरीर में डॉक्टर जो बैठा है, इस पे जिस दिन आपका विश्वास आ जाएगा, आज्ञा चक्र ये भगवान शिव का नेत्र है, आज्ञा चक्र ये भगवान शिव की शक्ति आपके अंदर है। आप भगवान शिव को तो मानते हैं लेकिन आपके अंदर जो बैठा शिव है उसको आप बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं हैं, क्योंकि आपको मौका नहीं मिला, क्योंकि आपको इस तरह का जो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। इसलिए याद रखें, भगवान शिव या हनुमान जी या श्री राम सारे जो है आपके अंदर हैं, आपको बस उनको समझना है। वो अगले सेशन में बताऊंगा मैं कि भगवान शिव से जुड़ने का तरीका क्या है। भगवान शिव से जुड़ने के तरीके बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। आप खुद शिव रूपी बन सकते हैं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसे छूमंतर हो जाएंगी, आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, सिर्फ सोचने से कैसे हो गया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने जो भी कुछ बताने वाला हूँ या बता चुका हूँ वो सब कुछ मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। So I am going to give you everything which is purely my experience, which is purely my achievements, which is purely of my knowledge. It will going to give you blessing. My words are like blessing. आप उन शब्दों को सिर्फ ऐसे ना समझे कि कोई ऐसे वीडियो देख रहे हैं, कोई बोल रहा है हाँ ठीक है ठीक है। आप उनको जिएं, आप उनसे होल हार्टेडली जुड़ें, आप उनमें इमोशन फील करें।
इससे क्या होगा, आपका भी आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा सिर्फ सुनने से। इस ब्रह्मांड में कुछ भी किसी भी रूप में संभव है। दिस यूनिवर्स इज ए मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू एवरी वे। कुछ भी संभव है किसी भी तरीके से, सिर्फ सुनने मात्र से। सिर्फ सुनने मात्र से आपके हेल्थ भी ठीक हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कीर्तन सुनते हैं, उनको इतना आनंद आता है, उसी से उनका हेल्थ ठीक हो जाता है। कुछ लोग विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं, कुछ लोग महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुनते हैं, ठीक हो जाता है उनका हेल्थ, उनकी माइंड, उनका ये सारा खेल माइंड का है। आपका माइंड एक मैग्नेट है जो अच्छी या बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, बस उसको हमें उस तरह से तैयार करना है। तो ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये सेशन स्पेशली आपके लिए किया गया है। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो हम इसको फिर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या फिर किसी और रूप में शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा।